क्लास 10th के अंदर बच्चों, अगर आपको मैथ्स के अंदर 95 मार्क्स स्कोर करना है तो क्या ये आसान है, या फिर अगर आसान है तो फिर हम किस तरह से हमको ये करना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या जो है हमको पेपर सॉल्व करने चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए जिससे हमारे 95 स्कोर आ जाए, है ना। तो इस बारे के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम डिटेल के अंदर, है ना बच्चों। तो प्लीज एक बात को ध्यान रखें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको पूरी का पूरा 100% जेन्युइन कंटेंट मिलता है, प्लस क्लास 10th की क्लासेस भी चल रही है जो कि बिल्कुल बेसिक से समझा जाती हैं, हर एक चैप्टर हर एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपके सामने बहुत बड़ी बात डिस्कस करने वाला हूं कि क्लास 10th के अंदर अगर आप मैथ्स के अंदर 95 मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं बच्चों आपके साथ, है ना, कि आप किस तरह से ये स्कोर अचीव कर सकते हैं। देखिए इसकी स्टेप्स क्या रहेंगी। सबसे पहली स्टेप जो रहेगी बच्चों आपको, वो रहेगा आपका सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, जब तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं है तो फिर उसको सबसे पहले आप क्लियर कीजिए कि इस बार क्या सिलेबस है, क्योंकि आपको भी पता है बच्चों कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है ना। तो हमारा सिलेबस सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है भाई। जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं अगर हमको उसकी तरीके ही नहीं पता, उसका रोड मैप ही नहीं पता, तो हम कैसे उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये तो आपको ही पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो फर्स्ट थिंग्स होती है बच्चों वो होती है आपका सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को तैयार कीजिए। सेकंड और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये सेकंड। ठीक है, अब चलो सिलेबस की बात होगी, सिलेबस हो गया आपका तैयार। अब आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द concepts of each chapter। देखो फिर आपको क्या करना है, आपको सभी कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, और हर चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं कि आप 95 मार्क्स का सपना तो देख रहे हैं लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं इस वाले चैप्टर को स्किप कर देता हूं। तो अगर ऐसा करेंगे तो भैया 95 नहीं हो पाएगा, सपना छोड़ दो आप। ठीक है, लेकिन आपने अगर सोच रखा है कि हाँ 95 स्कोर करना है या 100 स्कोर करना है बच्चों, तो वो पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। क्योंकि बच्चों आपको भी पता है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे मार्क्स देगा अगर आपने आंसर पूरा लिखा है सही तो। क्योंकि अगर जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, साइंस हुआ, हिंदी हुआ, सोशल साइंस हुआ, इसके अंदर टीचर फिर भी एक नंबर काट सकता है क्योंकि वो तो थ्योरी है। ठीक है, कुछ थ्योरी आपने सही नहीं लिखी, कुछ भी करेक्शन आपने कर दिया वहां पर, तो वो काट सकता है। लेकिन मैथ्स के अंदर आपने प्रॉपर आंसर लिखा है तो आपको 100 आउट ऑफ 100 भी इसमें आप स्कोर कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है, उसके बाद में बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कंसेप्ट, हर चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो बच्चों फिर आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये देखो अंडरस्टैंड द ईच कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपको इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है बच्चों वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब कि चैप्टर की थीम क्या है। आपको थीम क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये चैप्टर ये कहना चाह रहा है ना। जब तक कि आप चैप्टर की थीम क्लियर नहीं कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे कि एक पिक्चर है वो अगर आपको क्लियर है तो फिर आपको मजा आएगा ना, उस पिक्चर में इंटरेस्ट भी होगा ना भाई। जैसे मान के चलो अगर आपको पता है कि ये मूवी हॉरर है तो आपके दिमाग में हॉरर की तरह क्रिएटिविटी हो जाएगी, दिमाग के अंदर दिमाग भी उसी तरह से सोचने लगेगा आपका, है ना। तो आगे वाले जो आप पढ़ोगे इस चैप्टर के आगे आगे पढ़ोगे तो फिर आपको क्या लगेगा, उसकी सारी नॉलेज आपको पहले से ही पता है तो थोड़ा सा आपको सीखने में भी उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज से, है ना। तो प्लीज सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से करा करें, हर चैप्टर के और हर कॉन्सेप्ट को ढंग से समझे। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बता दिया आपको थीम। ठीक है, अब देखो थर्ड जो है इंपॉर्टेंट चीज, आपने थीम समझ ली, आपने चैप्टर समझ लिया, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं बच्चों। देन उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, उसके बाद आपको करने हैं भैया एग्जाम्पल। जो कि बच्चे सोचते हैं कि यार एग्जाम्पल क्या करें,
अगर आप 95 का सपना देख रहे हो और एग्जाम्पल नहीं कर रहे हो ना, तो फिर ये सपना बहुत जल्दी टूट जाएगा आपका जब पेपर में जाओगे तो। ब्रेक होने में 1 मिनट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि एग्जाम्पल वो चीज है जो आपके, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा इंट्रोडक्शन में, जब तक आपने उसके ऊपर 2-3 सवाल नहीं कर लिए उस टॉपिक के ऊपर, जब तक आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगा, आपके अंदर क्लियरिटी नहीं आएगी, आपके कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियरिटी नहीं आ पाएगी बच्चों। तो वो क्लियरिटी लाने के लिए आपको एग्जाम्पल्स तो करना नेसेसरी है। प्लस एग्जाम्पल का एक और सबसे बड़ा फायदा बताता हूं, एग्जाम के अंदर, मैथ्स के एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, अगर एग्जाम्पल जो है, जैसे कि आपके मान के चलो 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, एग्जाम्पल का ही वेटेज कम से कम आपका 25 to 30 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम्पल, ठीक है, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, एकदम एज इट इज यही का यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में सीधे उतर के आते हैं। इसलिए किसी भी एग्जाम्पल को मजाक में ना लें, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको पता नहीं क्या क्या बताने लगे हैं मैंने, लेकिन मैंने क्या कहा बच्चों, मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इसलिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को, थीम को समझो, उसके बाद में बच्चों फिर आपको एग्जाम्पल करने हैं। उस फॉर्मूला जो आपने फॉर्मूला सीखा, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, जब तक आप उस पर एग्जाम्पल नहीं करोगे तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। तो एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है हर चैप्टर के, ठीक है। और एग्जाम्पल आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आ जाते हैं एज इट इज, ठीक है। 3 चीज हो गई। 4th चीज, 25 से 30 मार्क्स तक का वेटेज रखता है एग्जाम्पल, आपको ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल कम से कम 25 से 30 मार्क्स के एग्जाम्पल आपके रिपीट होते हैं। आप खुद प्रीवियस पेपर ढूंढ के निकाल के देख लेना, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे डिट्टो, एक वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, डायरेक्ट आपका एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। 4th चीज, 4th चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों आपके लिए, क्योंकि देखो जब आपने एग्जाम्पल ढंग से कर लिया, ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, एग्जाम्पल को सबसे समझने के बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है अपनी। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपकी और परफेक्शन हो जाएगा, क्लियरिटी और क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको 4th स्टेप क्या करनी है, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पहले एग्जांपल में कर ही लिया, उसी टाइप का तो क्वेश्चन है तो मैं इसको क्यों करूं, ऐसा नहीं सोचना है बच्चों। आपको करना है, पहले इजी क्वेश्चन करिए, फिर टफ बढ़ते जाइए धीरे धीरे, क्योंकि बच्चों जब आप इजी क्वेश्चन करोगे वो आपको आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है, आपका इंटरेस्ट उसमें जगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने के बाद में बच्चों आप 5th चीज, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपसे कोई डाउट पूछ रहा है तो उस फ्रेंड्स का आपको डाउट क्लियर करना है, डाउट क्लियर करिए। मतलब कि जब आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को या किसी भी फैमिली मेंबर को अगर आप ये समझा रहे हो इस चैप्टर के बारे में, या इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी बच्चे को अगर आपके क्लासमेट है उसको डाउट है, तो प्लीज उसको समझाइए। आप ये ना सोचें कि नहीं मैं इसको समझा दूंगा तो इसके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो बहुत ही गंदी सोच है ये, ठीक है। तो जब तक आप किसी को समझाओगे नहीं ना, जब तक आप ये मान चलो अंधेरे में तीर चला रहे हो, पता है आपको तीर चलाना भी आ गया, टारगेट भी पता है आपको, लेकिन जब तीर वहां से जहां तक लगेगा उस बीच के अंदर जो कठिनाई आती है, ऐसा तो नहीं कि सिंपल बहुत, भाई सक्सेस पाने का जो रास्ता होता है उसके बीच के अंदर कांटे होते हैं, इतना आसान नहीं होता सक्सेस पाना बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, बीच में कांटे होते हैं। तो जब कांटे आपको चुभेंगे ना तब वो आपको याद रहेगा कि हाँ ये कांटा वहां पर चुभ सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको अपने फ्रेंड्स के डाउट्स क्लियर करने होंगे, है ना। डाउट्स क्लियर आपको जरूर करना पड़ेगा बच्चों। अगर आप डाउट्स क्लियर नहीं करोगे, जब बच्चों आप डाउट्स क्लियर करोगे ना तो आप देखना आप भी 1-2 बार अटक जाओगे, 100% मेरी गारंटी है। मैं जब अपने किसी फ्रेंड को समझाता था क्वेश्चन, पहले तो खूब कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ मैंने एक्सरसाइज भी कर ली, मैंने एग्जांपल्स भी कर लिए,
कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब किसी फ्रेंड ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं उसमें अटक जाता था, क्योंकि एक चीज को खुद को समझना और समझाना उसमें बहुत अंतर होता है बच्चों। तो आपको खुद से समझना होगा, ठीक है। तो आप वो चीज क्लियरिटी आपकी 100%, आपकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी जब आप किसी भी बच्चे का या किसी भी आपके क्लासमेट का डाउट क्लियर कर दोगे, तो आपको वो चीज और ज्यादा फिक्स हो जाएगी आपके माइंड में कि हाँ भाई, अगर कुछ जो अगर क्लियर नहीं होगा वो चीज भी आपके सामने आ जाएगी। अगर क्लियर है तो फिर आप बता ही दोगे, ठीक है। लेकिन क्लियर नहीं है, थोड़ी चीज भी अगर मिस हो रही है ना, तो वो जो चीज है ना, आपको जो बीच में धोखा दिया है ना आपको सॉल्व करते टाइम में, वो चोट जो है ना आपको हमेशा याद रहेगी कि मेरे को इस सवाल में करते टाइम ये वाली चोट लगी थी। तो उससे आप सतर्क हो जाओगे और फिर आपके एग्जाम के अंदर 100% आप नहीं अटकोगे। आपको सवाल सॉल्व करने के अंदर 5 से 4 मिनट लगेंगी सॉल्यूशन लिखने के अंदर, चाहे वो लॉन्ग आंसर क्यों ना हो, ठीक है। तो प्लीज कभी भी इस चीज से दूरी ना बनाए, आपको जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। लास्ट जो है बच्चों, ये तो की है सक्सेस की, सक्सेस की है ये, वो क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर आपने बच्चों कंसिस्टेंसी नहीं रखी, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर बच्चों आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, चाहे आप 95 का कितना भी स्कोर का सपना देख लिया हो, चाहे आपने एग्जाम्पल कर ली हो ढंग से, चाहे एक्सरसाइज कर ली हो, आपने डाउट क्लियर कर दिए बच्चों की एक्सरसाइज कर ली, अगर आपने ये चीज कंसिस्टेंसी अगर फॉलो नहीं करी तो ये सोच लो कि आपकी ये सारी की सारी कहानी खत्म है इस एक चीज के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो आपको कभी भी कंसिस्टेंसी अपनी ब्रेक नहीं करनी है बच्चों, किसी भी हालत के अंदर, क्योंकि जब आप रेगुलर मेहनत करोगे तो आप सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। लेकिन आपने ये सोच लिया कि यार आज पढ़ लेता हूं, 10 दिन नहीं पढ़ा, तो फिर बच्चों जो आपने पढ़ा है ना वो भी सब गायब हो जाएगा, क्योंकि माइंड क्या क्या याद रखेगा यार, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक ना होने देना। इसके बाद में आप 95 तो क्या 100 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो बच्चों, अगर आपने ये लास्ट वाली की अपडेट कर ली और ये जो मैंने जो बताए सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर ली, 100% आप इस चीज को स्कोर कर लोगे, अपने टारगेट पर पहुंच जाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। इस बात की गारंटी है बच्चों मेरी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, नहीं लगा अच्छा तो डिसलाइक मार देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।